एवरीवन वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। आज क्लास रे आमे क्लास 10th रो जोटा कि चैप्टर 2 रही द्वितीय अध्याय आमे इतिहास रो स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पढ़ुले। आर फर्स्ट पार्ट मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी अल्प किछि थिला जोटा कि मु पार्ट 2 रे आपण मानक सहित कवर करी। जी पार्ट 1 देखी ना से निश्चिंत भाव में मुझे वीडियो रे मध्य तार डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी। डिस्क्रिप्शन रे आपण पार्ट 1 रे जाइए देखि भी पारिबे। पार्ट 1 करके अच्छी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन, तो सेटा देखिले ही आपण आज पाठ बुझी पारिबे। आई होप कि आपण निश्चिंत भाव में पार्ट 1 को देखिबे। देन आज आमे पढ़िबा विभिन्न अनुष्ठान गठन। तेणु कौन को सब अनुष्ठान गठन होइतिला ताकू किए प्रचलन करथिले ए सब जिनस आज आमे पढ़िबा। ता प्रीवियस जहाँ भी थिला ये सब ऑलरेडी पढ़ा सरी। पार्ट 1 करके गोटे 30 मिनिट रो वीडियो अच्छे, आपन चाहिले आग प्रथमे से वीडियोटा देखंतु तापर एटा जानि परिबे। तो आज आमे पढ़िबा विभिन्न अनुष्ठान गठन। ओडिया जातीय जागरण सृष्टि निमंते अनेक अनुष्ठान उल्लेखनीय अवदान रही। बहुत सारा अनुष्ठान कौन करथिले ओडिया जातिर जागरण को सृष्टि करने बहुत सारा अनुष्ठान तांकर अवदान देथिले। तो बहुत सारा अनुष्ठान अवदान आम ओडिया को उज्जीवित करने बहु अनुष्ठान अवदान रही। 1882 मसीह किए ना राधानाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य और गौरीशंकर राय प्रमुख मनीषीगण ओडिया भाषा और संस्कृतिर उन्नति निमंते कटक रे उत्कल सभा नामक एक अनुष्ठान गठन करथिले। तो किए ना राधानाथ राय, प्यारीमोहन आचार्य, गौरीशंकर राय ई माने कौन करथिले ओडिया भाषा और संस्कृतिर उन्नति पाई केउठारे ना कटक ठारे उत्कल सभा नामक एक अनुष्ठान गठन करथिले। एही उत्कल सभा जातीयतावाद सृष्टि करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला। तेणु एहा व्यतीत बालेश्वर रे उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा आउ कटक रे हेतिला उत्कल सभा, बालेश्वर रे से टाइप रो हेतिला कोन ना उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा। आहुरी कटक रे जो उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा, उत्कल उल्लासिनी सभा एवं ब्रह्मपुर जोड़ा कि गंजाम रे हेतिला उत्कल हितवादिनी सभा आदि अनुष्ठान गुड़िक ओडिया जातीय जागरण को बलवत्तर रखिथिले। तेणु केउ जगार केउ सभा हेतिला भल भाव में मन रखिबे। कटक रे हेतिला उत्कल सभा, बालेश्वर रे हेतिला उत्कल भाषा उन्नति विधायिनी सभा, आहुरी कटक रे हेतिला मध्य उत्कल भाषा उद्दीपनी सभा और उत्कल उल्लासिनी सभा एवं आमर ब्रह्मपुर रे हेतिला उत्कल हितवादिनी सभा। तो यही सब अनुष्ठान गुड़िक आमर ओडिया जातीय जागरण को कौन करथिले ना बलवत्तर रखिथिले। देन धार्मिक नवजागरण कौन को जिनस धार्मिक नवजागरण हो उठिथिला तो सही जिनस आमे देखिबा। 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे कौन हेतिला ना ओडिशार धर्म क्षेत्र रे नवचेतनार प्रभाव परिलक्षित होइथिला। ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्मण धर्म विरोध रे एक संस्कार धर्मी धर्मर आवश्यकता अनुभव करागला। जो ख्रीष्ट धर्म थिला आउ ब्राह्मण धर्म थिला तो ये दीटा धर्म विरोध रे एक संस्कार धर्मीर आवश्यकता अनुभव करागला। एही आवश्यकता को पूरण करिबारे सफल होइथिला ओडिशा माटीरू संभूत एक धर्म। तेणु ए ख्रीष्ट धर्म आ ब्राह्मण धर्म को केमिति तार आवश्यकता को पूरण करिहबो तो सेथिपाई आउ गोटे धर्म उज्जीवित हेतिला। से धर्मर ना थिला कौन ना सत्य महिमा धर्म। तेणु ख्रीष्ट धर्म आ ब्राह्मण धर्म को बंचाई रखिबा पई आ गोटे धर्म गढ़ी उठिथिला जोटा कि ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्मण धर्म विरोध रे ख्रीष्ट धर्म और ब्राह्मण धर्म विरोध रे एक संस्कार धर्मी धर्मर आवश्यकता अनुभव। जेहेतु ख्रीष्ट धर्म थिला आउ ब्राह्मण धर्म थिला, ई दीटा धर्मर विरोध रे
ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଧର୍ମ। ତ ସେଇ ଦିଟା ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆସିଲା ବା ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ଅପୋଜିସନ୍, ଯେମିତି ଆମର ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ତ ଅପୋଜିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା କି ଆସିଲା, ସେଇ ଧର୍ମ କ'ଣ କଲା, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ବୁଝିପାରିଥିବେ ନା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ କି ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା କିଏ ନା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। କେଉଁ ଧର୍ମର ନା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମର, ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କିଏ ନା ଭୀମ ଭୋଇ। ଇଏ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ଜାତି ପ୍ରୀତି ଓ ଆତ୍ମବଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କେମିତି ଆମର ଜାତି ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ମନୋଭାବ ଆସିବ, କୌଣସି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଭାବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ନା ସନ୍ଥ କବି ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ, ଯିଏକି ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ତେଣୁ ଜାତି ପ୍ରତି ଓ ଆତ୍ମବଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତା ଆଣିଦେଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ, ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କମିଶନର ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ କମିଶନର ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସା, ଯାହାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଆମର ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଟି ଇ ରେଭେନ୍ସା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଳି ଓ ବାଙ୍କିଠାରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ,
तथा पुराणा बंधर मरामती कराई आमर जो आली अच्छी आली आउ बांकी कटक तो नूतन बंध से निर्माण करथिले आउ पुराणा बंध जहाँ भी थिला तार मरामती मध्य करथिले किए ना टी रेभेन्सा। ता व्यतीत वाणिज्यर उन्नति पाई ओडिशा भारतर अन्य प्रदेश सहित पक्का पिचु रास्ता द्वारा संयोजित होइतिला। अन्य प्रदेश सहित मध्य पक्का पिचु रास्ता मध्य करा जाइतिला। भौगोलिक अवरोधरू मुक्त करी यह ओडिशावासी को आधुनिक सभ्यता सहित परिचित कराई पारथिला एवं सेमानंक मनरे जातीय चेतना सृष्टि करिबारे सहायक होइथिला। 1882 रे वाइसराय लॉर्ड रिपन को द्वारा प्रवर्तित स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था ओडिया मानंक मध्यरे राजनीतिक सचेतनता जागृत कराइथिला। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट समस्ते मन रखिबा ना 1882 मसीह रे कहा द्वारा ना वाइसराय लॉर्ड रिपन तेणु तांको द्वारा कौन होइथिला ना स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था करा जाइथिला। तो समस्त मन रखिबे कि स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था किए करथिले ना लॉर्ड रिपन करथिले जो केते मसीह रे ना 1882 मसीह रे। तेणु ओडिया मानक मध्य जो स्वायत्त शासन व्यवस्था हैला तो लोक मानक भितरे एक प्रकार राजनैतिक सचेतनता जागृत होई थिला। तो लॉर्ड रिपन को यही जनहितैषी पदक्षेप पाई प्रशंसा और धन्यवाद जणाइबा उद्देश्य रे 1882 जून 30 रे तेणु 1882 मसीहा जून मास 30 तारिख रे कटक रे एक विराट साधारण सभार आयोजित होई बहु संख्यक ओडिया को एकत्र करथिले। तो कहीं ना जेहेतु लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था करथिले तो सेथिपाई तांकू धन्यवाद देबा पाई तेणु एक प्रकार सभार अरेंजमेंट करा जाई थिला जोटा कि कटक रे हेतिला 1882 मसीहा जून मास 30 तारिख रे। तो स्थानीय शासन संस्था को निर्वाचित प्रतिनिधि मानक पठाई ओडिया माने अधिक राजनीतिक ज्ञान आहरण करिवार आशा रखिथिले। तो केमिति राजनैतिक ज्ञान आहरण करि परिबे तो सेथिपाई बोली स्थानीय शासन संस्था को से माने निर्वाचित प्रतिनिधि मानक पठाइले ओडिया माने मध्य कौन कले ना अधिक राजनैतिक ज्ञान को आहरण करि पारिले। एहा व्यतीत भारतीय जातीय कांग्रेस रो विभिन्न अधिवेशन रे एवं देशर विभिन्न जातीय सम्मेलन रे ओडिया नेतृस्थानीय व्यक्ति मानक योगदान ओडिया जातीयता जागरण पाई सहायक होइतिला। जो बड़ बड़ सब प्रकार सभा हैला सभा समिति रे जातीय कांग्रेस रो विभिन्न अधिवेशन रे कौन कले ना ओडिया माने स्थान अलंकृत कले तेणु सबु सभा समिति को अटेंड कले ता फल रे सेमानकर राजनैतिक ज्ञान बढ़िला तो तांको भितरे ओडिया जातीयता मध्य जागरण सृष्टि हेई पारिला। ताहापरे कौन हैला ना एही परि भावरे विभिन्न कारणरू ओडिया मानक मध्यरे जातीयता भाव दृढ़ीभूत हैला एवं सेमाने निजर इतिहास और ऐतिह्य भाषा और संस्कृति तथा ऐक्य भाव और संहति संपर्क रे अधिक सचेतन हेले। ऊनविंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे ओडिया माने निजकु खोजिबारे मनोनिवेश कले। यह ओडिया जातिर प्राणरे आनिथिला नूतन जागरणर मंत्र। तेणु जेतेबेले ऊनविंश शताब्दीर द्वितीयार्धरे ओडिया माने कौन कले निजकु खोजिबार मनोनिवेश कले। तेणु निजर ओडिया जाति पाई ओडिया माटी पाई आम ओडिशा पाई किछि करिबार आग्रह तांको भितरे जागृत हेइथिला। यह थिला ओडिया जातिर प्राणरे आनिथिला नूतन जागरणर मंत्र। तेणु ये थिला आपणकर पूरा चैप्टर टी क्लोज हेइछि। पार्ट 1 पार्ट 2 करिकि दुईटा वीडियो आपणकर अपलोड हेइछि निश्चित भाव में देखंतु ताहले आपण जानि परिबे प्रथम पाठ द्वितीय पाठ। द्वितीय अध्याय रे एटा प्रथम पाठ थिला आपणकर आ जहाँ भी प्रश्नावली अछि आपण मध्य आराम से करि परिबे। यदि प्रश्नावलीर आंसर दरकार अछि ताहले निश्चित भाव में कमेंट करंतु मु मध्य आंसर आपण मानक सहित शेयर करनेबी।
तो वीडियोटी केमती लगला निश्चिंत भाव में कमेंट करी जणाइबे, सांगମାନଙ୍କ सहित शेयर करेंगे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखिए ये नुआ नुआ वीडियो पाइबा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।